स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी मेटलर्जिकल ऑपरेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी वो वाला प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल को सेपरेट करते हैं और मेटल को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। इज अ प्रोसेस in which metals are separated and purified। ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल को सेपरेट करते हैं और मेटल को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये मेटल को हम लोग प्यूरिफाई किससे करते हैं, सेपरेट किससे करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास एक टर्म है मिनरल्स। अब अगर हम इस मिनरल्स को डिफाइन करें कि मिनरल्स होते क्या हैं, तो हम लोग कहते हैं कि द कंपाउंड ऑफ एलिमेंट व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। हम लोग कहते हैं कि वो वाले एलिमेंट है या कंपाउंड है ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ बाय माइनिंग के जरिए हम लोग इनको क्या करते हैं, जमीन से ऑब्टेन करते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मिनरल्स। कि वो वाली मादनियात जिनको हम कान-कुनी करके जमीन के नीचे से निकालते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। उनको हम लोग मादनियात कहते हैं कि कान-कुनी के जरिए जो हम लोग जमीन के नीचे से जितनी भी चीजें निकालते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, मादनियात होती हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाता है ओर्स। अब जब हम लोगों ने मिनरल्स को नीचे से निकाल लिया तो वो वाले मिनरल्स जिनमें जो मेटल की कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी, जिनकी मेटल रिच इन कंसंट्रेशन होगी मेटल की, तो उनको हम लोग नाम देंगे, वो क्या है, वो ओर्स हैं। द मिनरल विच आर रिच इन मेटल्स वो वाले मिनरल जिनमें मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हम उनको नाम देंगे, वो क्या है, वो ओर्स हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा कि हम मेटलर्जिक कुछ प्रोसेस लगाते हैं, कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिनके जरिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल को सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटी से या फिर डिफरेंट पार्टिकल से। तो उनको जब मेटल को सेपरेट कर लिया फिर हम मेटल को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। मतलब अगर हम लोग कहें कि हमारे पास एक बहुत बड़ी राख है, हम उस राख में से सबसे पहले मेटल को निकालेंगे। जब निकाल के फिर उस मेटल, एक वो मेटल फ्री फॉर्म में भी हो सकती है, कंबाइंड फॉर्म में भी होती है, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं उनके साथ इम्प्योरिटीज वगैरह अटैच होती हैं। हम क्या करेंगे, पहले उस मेटल को सेपरेट करेंगे, फिर उस मेटल को जब सेपरेट कर लेंगे तो उस मेटल को फिर हम लोग प्यूरिफाई करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं, मेटल्स को सेपरेट करते हैं, फिर प्यूरिफाई करते हैं। तो हमारे पास बेसिक 3 फंक्शन है, 3 ऑपरेशन है जो हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो है जी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंसंट्रेशन करते हैं ओर्स में से। ओर में से हम लोग क्या करते हैं कि मेटल्स को सेपरेट करते हैं। सेकंड वन हमारे पास आ जाता है रिडक्शन। थर्ड वन जो मेथड आ जाता है वो है जी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है ये क्या होता है कि हम अगर कंसंट्रेशन ऑफ ओर को डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग इस प्रोसेस में क्या करते हैं, मेटल्स में जैसे हम लोगों ने कहा कि इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज और गैंगू पार्टिकल्स फ्रॉम मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कि इस चीज का कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का, के ओर में से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज या फिर गैंगू पार्टिकल हमारे पास छोटे छोटे सॉलिड की फॉर्म में जो पार्टिकल्स आ जाते हैं उनको गैंगू पार्टिकल का नाम दिया जाता है। कि इम्प्योरिटीज या फिर गैंगू पार्टिकल को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का नाम देते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम लोग किन तरीकों से करते हैं, हमारे पास 4 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करते हैं कि हम इम्प्योरिटीज वगैरह को रिमूव करते हैं। सबसे पहले जो मेथड आ जाता है वो है जी ग्रेविटी सेपरेशन।
सेकेंड वन जो मेथड आता है वो है जी मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड वन जो मेथड आ जाता है हमारे पास वो है जी केमिकल मेथड। केमिकल्स मीन के जरिए हम लोग मेटल्स को में से इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और फोर्थ वन जो मेथड आ जाता है वो है जी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अब वन बाय वन हम इन मेथड को देखते जाते हैं कि ये कौन कौन से मेथड है। सबसे पहले जो मेथड आ जाता है वो है ग्रेविटी सेपरेशन। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है ग्रेविटी। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम ये जो मेटल्स यहाँ पे ओर्स को हम लोग ने सेपरेट करना है। तो हम लोग कहते हैं कि इस मेथड में क्या होगा कि ओर्स और जो इम्प्योरिटीज होगी इनमें डिफरेंस होगा। किसकी बेस पे डिफरेंस होगा, इनकी ग्रेविटी की बेस पे क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस होगा कि जो हमारे पास ओर्स वगैरह होंगे इनकी डेंसिटी हाई होगी और ये नीचे बॉटम में जाके क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। और ये जो इम्प्योरिटीज वगैरह होंगे ये लाइटर होंगे, इनका जो वेट होगा ये लाइटर होगा। और ये क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम इसे ये भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं कि जब हम वाटर को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो डिफरेंट इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं ये ऊपर पानी की लेयर पे क्या करती है, ये लाइटर होती हैं। और ये जितना भी और वगैरह कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है हमारे पास वो क्या होता है कि वो नीचे बैठ जाता है और फिर हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इस मेथड में होता क्या है बेसिकली, अब ये हमारे पास सेपरेटर्स होता है। तो क्या होता है, नीचे से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को फ्लो करवाते हैं। वाटर फ्लो करेगा नीचे से, यहाँ से वाटर जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ओर वगैरह होगी और सबसे पहले जो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होती है ये हम बेसिकली कब करते हैं कि हम क्या करते हैं, ये पाउडर फॉर्म में हमारे पास ओर जो होती है ये किस फॉर्म में होती है, ये पाउडर फॉर्म में होती है। यहाँ से हम लोग जो अपना पाउडर है, जो ओर की हम लोगों ने पाउडर बनाया हुआ है उस ओर को डालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जब हम इस ओर में ये यहाँ पे हम लोग नीचे से वाटर मूव करते हैं, ऊपर चला जाता है, यहाँ पे सारा वाटर आ जाता है। जब वाटर आ जाता है तो इम्प्योरिटीज हम लोगों ने कहा कि इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में होती है, उनका जो वेट होता है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो यहाँ बेसिकली डेंसिटी की बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी यहाँ पे इम्प्योरिटीज और को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। अभी जो इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी वो क्या होंगी, लाइटर होगी, लाइटर, इनका वेट नहीं होगा और क्या होंगे वो ऊपर हमारे पास इस पानी के ऊपर आ जाएंगे। जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन इम्प्योरिटीज वगैरह को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब नीचे जब और जो और होती है इनकी डेंसिटी हाई होती है, ये क्या करते हैं, ये बॉटम में जाके क्या करते हैं, सेटल डाउन हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास और आ जाएगा, या मतलब कि ये जहाँ पे नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगी। और जब यहाँ पे ये सेटल डाउन होगी तो यहाँ से हम लोग कंसंट्रेटेड ओर होगी। कंसंट्रेटेड हमारे पास वो वाला ओर होगा कि जिसमें हमारे पास क्या होंगी, इम्प्योरिटीज वगैरह क्या होंगी, सेपरेट हुई होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाटर फ्लो करेगा और ऊपर से हम लोग पाउडर फॉर्म में अपना ओर डालेंगे। तो यहाँ पे ये जो इम्प्योरिटीज वगैरह हैं उनको हम लोग यहाँ से सेपरेट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे जो और होगा ये सेटल डाउन होंगे और यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेटेड और क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे ये जो और होगा ये प्योरीफाइड फॉर्म में होगा, मतलब सेपरेट हुआ होगा। तो यहाँ बाय ग्रेविटी मेथड हम लोग इस तरह क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेविटी उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड वन जो मेथड आ जाता है हमारे पास वो है जी मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैग्नेट्स यूज करते हैं। अब नाम से भी पता चल रहा है कि ये मैग्नेटिक, यहाँ पे कुछ होगा कि क्या होंगे, ये मेथड हम लोग बेसिकली तब यूज करेंगे जब हमारे पास या तो इम्प्योरिटीज या फिर और क्या होगी, इन दोनों में से एक का मैग्नेटिक होना लाजमी है। तब जाके हम लोग इस मेथड के जरिए क्या करेंगे, और मेथड के जरिए हम लोग मेटल्स को क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली हम लोग दो रोलर यूज करते हैं। एक जो होता है वो मैग्नेटिक इन नेचर होता है, सेकंड वन जो होता है वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है। ये वाला जो रोलर होता है ये मैग्नेटिक इन नेचर होता है और सेकंड वन जो रोलर है ये नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है।
बेल्ट यूज करते हैं। ये जो होता है हमारे पास, ये लेदर होता है, लेदर बेल्ट होता है। अब होता है कि यहाँ हुपर लगाई होती है। अब हुपर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो पाउडर और है उसको यहाँ पे पाउडर और को ऐड करते हैं। जब पाउडर और को ऐड करते हैं तो यहाँ तो इम्प्योरिटी या फिर और जो है वो मैग्नेटिक in नेचर है, तो यहाँ से ऊपर में से होती है, तो ये हमारे पास लेदर बेल्ट आ जाता है। ये लेदर बेल्ट है और ये मैग्नेटिक, ये वाला, और ये जो दो है ये रोलर है हमारे पास। अब यहाँ पे जब ये यहाँ से होता होता यहाँ पे पहुंचेगा तो ये एक, इन दोनों में से एक नेचर का जो मैग्नेटिक होना लाजमी है। जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या करेंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पे आगे जाके हमारे पास सेपरेट हो जाएंगी। लेकिन जो मैग्नेटिक नेचर होंगी वो क्या होंगी, यहाँ पे एक, यहाँ पे कह रहे कि यहाँ से क्या होंगी, वो एक दूसरी जगह पे यहाँ पे आगे गिर जाएंगी, ये नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज हो जाएंगी। और यहाँ पे ये जो चीज सेकेंड वन जो हमारे पास कंटेनर में आएगा वो मैग्नेटिक होंगी। अब बाय दिस मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनको सेपरेट कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कि नॉन मैग्नेटिक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो क्या होंगे जब इधर से गुजरेंगे तो वो क्या करेंगे, इससे थोड़े से दूर जाके गिरेंगे। लेकिन जो मैग्नेटिक होंगी वो रोलर के पास ही जाके क्या कर जाएंगी, गिर जाएंगी। तो बाय दिस मेथड हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्योरिटीज और को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और लेकिन इसका एक ड्रॉबैक आज ये भी आ जाता है कि जो मोस्टली जो हमारे पास ओर्स होती है वो मैग्नेटिक इन नेचर नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग इस मैग्नेटिक सेपरेशन को जो है वो यूज नहीं कर सकते। तो ये था हमारे आज का टॉपिक जिसमें हमने मेटलर्जिकल ऑपरेशन और फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोर देखा।